तो इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन। ठीक है, कहाँ पर आएगा? ये भी A03 में आएगा, इंजेक्शन कैटेगरी में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली जब भी जो हम इंजेक्शंस वगैरह करते हैं, जैसे कि हमने एसक्यूएल इंजेक्शंस किया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अपन ने किया, ठीक है, और भी कमांड इंजेक्शन अपन ने किया, तो हर जगह पे अपन कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस थी जो कि इंजेक्ट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इंजेक्शन होता है वो XML लैंग्वेज का इंजेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग क्वेरी लिखी हुई है उसके अंदर आप इंजेक्शन कर रहे हो, तो वो XML इंजेक्शन होगा। लेकिन XML इंजेक्शन और एक्सेसिव इंजेक्शन दोनों अलग अलग चीजें हो। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं कि XML क्या है। XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज डेटा को स्टोर करने के लिए भी किया जा सकता है और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसी चीज का इसलिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, अभी भी यूज में ली जाती है सर्वर्स वगैरह पे, सिस्टम्स वगैरह पे। तो इसके पार्सर जो XML का जो पार्स कराने वाला जो पार्सर होता है, वो आपको हर जगह ये लगभग देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि अगर XML में क्या होता है, XML में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एंटिटीज। अब एंटिटीज क्या होती है गाइस? सो एंटिटीज को आप बोल सकते हो कि ये एक वेरिएबल की तरह होता है। ठीक है, जैसे कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम एंटिटी के अंदर कुछ वैल्यू हम बेसिकली दे सकते हैं। ठीक है, और होता क्या है, जब यूजर के एंड से वो एक्सटर्नल एंटिटीज दे पाता है। एक्सटर्नल एंटिटीज देने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल वैल्यूज को वो इनपुट कर पाता है। ओके, और XML पार्सर उसे पार्स कर देता है। ठीक है, तो उस केस में हमें XML एक्सएक्सी इंजेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें अलग बात क्या है, इसमें अलग बात ये है कि जो एंटिटी होती है वो एक एक्सटर्नल एंटिटी होती है, यानी कि एक ऐसी एंटिटी है जो कि अटैकर ने डिक्लेयर करी है। ओके, जो कि अटैकर ने डिक्लेयर मतलब वेरिएबल है जो कि अटैकर ने डिक्लेयर। ठीक है, और जब भी हमें पता है, जब भी कोई अटैकर अगर कोई भी चीज डिक्लेयर कर पा रहा है, अगर कोई भी चीज है यूजर कंट्रोल्ड टाइप से अगर होती है तो हमेशा उसका मिसयूज होता है, राइट? तो ये चीज यहाँ पर होती है एक्सटर्नल एंटिटी। तो अगर हम इन एंटिटीज को इंट्रोड्यूस करा पा रहे हैं तो वो होगा एक्सेक्सी इंजेक्शन। लेकिन अगर हम सिर्फ एग्जिस्टिंग XML क्वेरी के अंदर हमारे XML के टेक्स्ट को अगर हम इंजेक्ट कर पा रहे हैं तो वो होगा XML इंजेक्शन। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलिए। अब एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं DTD। DTD DTD का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है, अब जब भी आपने किसी XML डॉक्यूमेंट को देखा होगा, अगर आपने हमने Nmap में भी हम सेव करते थे हमारे आउटपुट को XML में। ठीक है,
HTML की अगर आप HTML के ही कोड को अगर आप देख लो, तो वहां पर आपको जो HTML की टेम्पलेट देखने को मिलती है, वहां पे कुछ ऐसा डॉक टाइप मेंशन हो। ठीक है, एक डॉक टाइप एक पूरी प्रॉपर टेम्पलेट होती है, जिसको अपन बोलते हैं बॉयलर टेम्पलेट। डेवलपर बोलते हैं इसे बॉयलर टेम्पलेट। ठीक है, उसी तरह XML की भी बॉयलर टेम्पलेट होती है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन बेसिकली ये है रूल्स की जो टेम्पलेट है या फिर जो भी स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से रहे। ठीक है, तो DTD क्या डिफाइन करता है? DTD बेसिकली डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ठीक है, जो हमारा XML डॉक्यूमेंट है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ठीक है, और ये जो है, इसको हमें बेसिकली इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है एंटिटी एंटिटी में। ठीक है, एंटिटी में इसको हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। तो अब जब इसको एक बार हम एग्जांपल देखेंगे XML का, तो ये थोड़ा हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, तो अपन इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके। सो एक अटैक था, जो कि XML इंजेक्शन पे काफी वो था। उसका नाम था बिलियन लॉफ अटैक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था? बेसिकली in computer security, a billion law of attack is a type of DOS attack which is aimed at parser of XML document। ठीक है, तो XML पार्सर पे बेसिकली क्या कर जा रहा था? जो मलिशियस कोड है वो एग्जीक्यूट कराया जा रहा था, और एक बहुत ही छोटे से कोड को लीक कर, ठीक है, उसको इतने एक्सपोनेंशियल लेवल पे उसका इम्पैक्ट क्रिएट करा जा रहा था, रिसोर्सेस कंज्यूम करी जा रही थी, कि वो एक XML बॉम्ब बन रहा था। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल एंटिटी एक्सपेंशन अटैक था। यानी कि एंटिटी डिक्लेयर एक्सटर्नल एंटिटी अटैकर ने डिक्लेयर करी गई थी, और जो वो और जो भी एंटिटी उसने डिक्लेयर करी थी, उसमें जो भी पेलोड था, ठीक है, वो पेलोड एक्सपेंड कर रहा था एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली मतलब काफी हाई हाई कर्व पे वो कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये एक हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कोड का एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें देखो इसने क्या किया है। XML ये इस तरीके से हमारा XML का कोड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसने XML का वर्जन यहाँ बताया। ठीक है, फिर ये बॉयलर प्लेट आ गई, और इसको हम DTD भी बोल सकते हैं, डॉक टाइप डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया? डॉक टाइप में एक एलिमेंट का या फिर इस डॉक्यूमेंट को एक नाम दिया लॉल्स। ठीक है, और फिर एक एक्सटर्नल एंटिटी इसने डिफाइन करी। ये जो एंटिटी है, ये यूजर अटैकर डिफाइन कर रहा है। अब होता क्या है, जो XML वल्नरेबिलिटी है, ये सर्वर साइड की वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, तो सर्वर मिसकॉन्फ़िगर्ड होते हैं, तो ये तो ये होता है। ठीक है, तो डेवलपर को क्या करना चाहिए? जब भी मतलब वो एप्लीकेशंस वगैरह बना रहे हैं, तो उनको प्रॉपर उसके लिए रूल्स बनाने चाहिए, प्रॉपर रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, कि अगर कोई बाहर से, अगर कोई भी एंटिटी डिक्लेयर हो रही है, या कोई भी चीजें आ रही है, XML वगैरह आ रहा है, तो उसे पार्स नहीं करना है। ये बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो चीज छूट जाती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो देखो यहाँ पे एक एक्सटर्नल एंटिटीज ने डिक्लेयर करी, एंड जैसे वेरिएबल का नाम रखते थे, तो उसी तरीके से इसने एंटिटी का नाम रख दिया लॉल। ठीक है, एंटिटी का नाम रख दिया लॉल। वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे ए, उसी तरीके से डिक्लेयर कर दिया लॉल। ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू क्या डाली? उसके अंदर वैल्यू डाली लॉल। ठीक है, फिर क्या किया? एलिमेंट लॉल्स पीसी डेटा। ठीक है, कुछ नहीं, एलिमेंट बता रहा है, लॉल्स नाम का एलिमेंट है, और ये डेटा टाइप पीसी डेटा बता रहा है। उसके बाद इसने क्या किया? एंटिटी बनाई है। ठीक है, एंटिटी बनाई लॉल वन नाम की, और लॉल वन में क्या बोला, कि लॉल वन के अंदर इसने लॉल को कॉल कर लिया। एक बार कॉल किया, दो बार कॉल किया, तीन बार कॉल किया, चार बार कॉल किया, पांच बार कॉल किया, छह बार कॉल किया, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 बार, ऐसा 10 बार कॉल कर दिया। फिर लॉल टू नाम के एक एंटिटी बनाई, और उसके अंदर क्या किया? लॉल वन को बना वन लॉल वन को 10 बार कॉल कर दिया। ठीक है, अब एक लॉल वन के अंदर कितने लॉल थे? 10 लॉल थे। अब यहाँ पे एक लॉल, अब इसकी इसी तरीके से लॉल थ्री बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिकली काम कर रहा था। तो मैं काम करता हूँ इसको,
अपन इसके एक वेरिएशन खुद ही बना लेते हैं। ठीक है। गाइस समझ तो आता है ना? कंफर्म करना प्लीज। समझ नहीं आ रहा है तो भी बताइए। सर यहाँ पे करने की कोशिश किया सर। जिसको आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर यहाँ पे जो अटैकर है वो लूप टाइप के कोड को रन कराना चाह रहा है क्या सर? एक तरीके का लूप ही है। एक तरीके का लूप ही जी है। सर, वही ना। ये पास्ट अटैक है जो हुआ था, जो एक्सएमएल से किया जा सकता है डॉव अटैक। बाकी डॉव अटैक, सॉरी, जब भी हम एक्सएमएल से करते हैं तो हम डॉव अटैक के लिए ट्राई नहीं करते। हम कुछ अच्छी चीजों के लिए ट्राई करेंगे, जैसे कि एलएफआई वगैरह। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है। जी एडिट, और इसको नाम देते हैं lol डॉट एस एच। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, इक्वल टू, मैं दे देता हूँ मयंक। ठीक है। इसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ बी, और बी के अंदर मैं करता हूँ कॉल ए को। ठीक है। और इसी तरीके से मैं ए को बार बार कॉल कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक इनफ है। सी डिक्लेयर करते हैं, और सी के अंदर इस बार मैं कर देता हूँ बी को कॉल। ओके, $b। ये एंटिटी वो कर रहे हैं अपन। हाँ, हम देखो उसका एक वेरिएशन बना रहे हैं, जो डॉव वाला यहाँ विकिपीडिया पे दिया गया है। ठीक है, बिलियन लॉ लॉ ऑफ अटैक। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने जी के सर। लिए जी। बेसिकली बैश के अंदर मैं एक कोड लिख रहा हूँ इसी तरीके से, ताकि हम एंटिटी को समझ पाए। ठीक है। तो एंटिटी ये तो डिक्लेयर हो रही है, इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। जी सर। ठीक है। अब उसी चीज को जी। अगर अपन बैश में लिखे तो देखते हैं उसका इम्पैक्ट किस जी तरीके जी। से हो। तो अब यहाँ पे डी कर लेते हैं। जी जी। डी इक्वल टू डॉलर सी, डॉलर सी, डॉलर सी। ओके। सो बेसिकली अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, उसके अंदर वैल्यू डाल दी मयंक। और मैंने बोला, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उस बी को मैंने बोला कि बी के अंदर क्या आएगा, डॉलर ए, यानी कि ए को मैंने कॉल कर दिया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, शायद 10 ही है। तो 10 बार मैंने कॉल किया, यानी कि एक एक जो रहेगा, एक बी किसके बराबर है, 10 ए के बराबर है। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला, सी मैंने नाम का वेरिएबल बनाया, और सी के अंदर मैंने डिक्लेयर कर दिया 10 बी किसके बराबर है। फिर डी मैंने बनाया और डी को डिक्लेयर कर दिया कि ये है सी के बराबर। ठीक है, इतने सी के बराबर। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इको कर देता हूँ। इको, इको कर देते हैं डी, सॉरी, डॉलर डी। ओके। अब मैं इसे सेव करता हूँ।
क्लोज करते हैं, एग्जीक्यूटेबल दे देते हैं, डॉट स्लैश लॉल डॉट एस एच। ये देखो इसने कितने बार प्रिंट किया। ठीक है, एक बार अपन ने किया था, इसने काफी बार प्रिंट कर दिया, थोड़ी सी रिसोर्सेज भी कंज्यूम हुई। ठीक है, तो इसको थोड़ा अपन और बढ़ा सकते हैं अगर अपन चाहे तो। ओके, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आई जे। ओके, इक्वल टू डॉलर डी डॉलर इक्वल टू डॉलर। फिर भी यहाँ जाते हैं, इसको करते हैं एच इक्वल टू आई इक्वल टू डॉलर एच। ओके, यहाँ पर एक मिस हो गया, डॉलर एफ, और ये था अपना लास्ट जे। टफ आई थिंक इनफ होंगे सिस्टम के लिए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इको डॉलर जे। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट अच्छा होना चाहिए, तो मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, ज्यादा नहीं, 11 लाइन का ही कोड है। ठीक है, 11 लाइन का ही कोड है, और देखते हैं क्या करता है। ठीक है, ये देखो रिसोर्सेज वगैरह यहाँ पीक पे जाना चालू हो गई है। ठीक है, सीपीयू यूसेज आ गया था, और ये खुद ही प्रोसेस किल हो गया, मैंने नहीं किया, जैसे जेड एफ से खुद ही किल हो गया। ठीक है, तो नहीं सह पाया है इसको बेसिकली। इसको वापस से अगर अपन रन करें तो रिसोर्सेस ये खुद ही किल कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो एक्सएमएल बॉम्ब था, ये एक्सपोनेंशियली एंटिटी को एक्सपेंशन कर रहा था। एंटिटी जो थी, यानी कि जो हमारा वेरिएबल था, वो वेरिएबल एक्सपेंड कर रहा था। ठीक है, और उसको एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड कर रहा था, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सएमएल का वर्जन डिफाइन करा गया है, डॉक टाइप के अंदर वो बताया गया है एलिमेंट को, या डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। एंटिटी के अंदर एंटिटी का नाम दिया, एंटिटी के अंदर वैल्यू डिक्लेयर करी। उसके बाद ये वाली चीज थी, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। फिर ये जो थी, ये जो इसने बनाया, और उसके बाद ये जो था बेसिकली जो हमारा एलिमेंट था लॉल्स। ठीक है, तो ये लॉल्स और लॉल्स के बीच में लॉल्स 9 आया, लॉल्स 9 को कॉल कराना था, तो इसने एम्परसेंड लगाया और यहाँ पे सेमी कॉलन। ठीक है, तो ये ये इसके अलग अलग वेरिएशन, जैसे कि अभी अपन ने किया था, तो देखो उसी टाइप का एक वेरिएशन यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलग अलग, ये YML के अंदर है, फॉर एग्जांपल ये YML लैंग्वेज के अंदर फॉर्म बनाया गया है उसी तरीके से। तो ये चीज है। ठीक है, आप यहाँ तक क्लियर है?
XML entity injection, ठीक है। चलिए, तो in this section we will what XML entity is described from example. It's a web security vulnerability that allows an attacker to interfere with an application processing of XML data. तो XML डेटा को किस तरीके से प्रोसेस करता है, उसके साथ इंटरफेयर करता है। इट ऑफन अलाउज एन अटैकर टू व्यू फाइल ऑन द एप्लीकेशन सर्वर फाइल सिस्टम। तो अटैकर क्या कर सकता है, बेसिकली जो सर्वर की जो फाइल है वो उसे पढ़ सकता है। अपन देखेंगे कैसे LFI करके पढ़ सकते हैं। एंड टू इंटरेक्ट विद एनी बैकएंड सिस्टम, या फिर अगर किसी दूसरे बैकएंड सिस्टम या एक्सटर्नल सिस्टम से इंटरेक्ट कराना है तो वो भी करा जा सकता है। ठीक है। इन सम सिचुएशन द अटैकर कैन एक्सेलेट एंड एक्सेस अटैक टू कॉम्प्रोमाइज द अंडरलाइंग सर्वर और अदर बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय लेवरेजिंग द एक्सेस वल्नरेबिलिटी टू परफॉर्म SSRF अटैक्स। ओके, तो एक्सेस को अगर SSRF के साथ चेन किया जा सके तो बोल रहा है कि आप फुल्ली कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हो। ठीक है। अब एक्सेसिव वल्नरेबिलिटी अराइज की होती है, जैसा कि मैंने बताया था, सम एप्लीकेशन यूज द एक्सएमएल फॉर्मेट टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन द ब्राउजर एंड द सर्वर। अब जो एक्सएमएल है, इसको डेटा स्टोर करने में भी यूज किया जाता है, डेटा ट्रांसफर में भी यूज किया जाता है। तो कुछ एक्सएमएल होती है जो एक्सएमएल फॉर्मेट को यूज करती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए ब्राउजर और सर्वर के बीच में, यानी कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में। Applications that do this virtually always use a standard library or platform API to process the XML data on the server. Excessive vulnerabilities arise because the XML specification contains various potentially dangerous features, and standard parser support this feature even they are not commonly used by the application. ठीक है। तो पूरा पार्सर का ही गेम है। पार्सर बेसिकली जो रहता है वो पार्स कर देता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें बता रहा है, लर्न टू अबाउट द एक्सएमएल फॉर्मेट DTD, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो एक्सएमएल क्या है, एक्सेंटिबल मार्कअप लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था HTML की तरह होती है। ठीक है। इसकी भी बॉयलर प्लेट डॉक टाइप टेम्पलेट बनती है। एक्सएमएल एंटिटी क्या होती है, एंटिटीज आर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, आइटम और ऑफ डेटा। ठीक है। तो एक वेरिएबल की तरह होता है जिसके अंदर कि आप क्या करते हो, कोई भी आइटम वगैरह कोई भी डेटा ऐसा रख सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डेटा इटसेल्फ। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वेरियस एंटिटीज हो। ओके। सो क्या होता है, एंटिटीज का यूज करा जाता है डेटा को रखने के लिए। और बेसिकली ये क्या करते हैं, एंटिटीज डेटा को रिप्रेजेंट करती है, जिससे कि हमें डेटा को यूज नहीं करना पड़ता। जैसे कि मैंने क्या किया था, मयंक लिखा था। ठीक है। तो अगर मुझे मयंक को मैं एक एंटिटी बना लूं और उस एंटिटी को कॉल कराऊं, ठीक है, जो भी मैंने नाम रखा था उसका, मान लो मयंक नाम की एक एंटिटी बनाई, उसके अंदर मैंने कुछ कोड लिख दिया, मान लो लिखा /etc/passwd। ओके। अब मैं अब मैं मुझे वो चीज को कॉल करवानी है, तो मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डेटा इटसेल्फ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, कॉल कराऊंगा, कैसे, एंटिटी की हेल्प से। ठीक है। वेरियस एंटिटीज आर बिल्ट इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द XML लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल द एंटिटी LTGT, okay, LTGT represent the character this greater than and less than. These are meta character used to denote XML tag and so must generally be represented using these entities. ठीक है। फिर ये बोल रहा है DTD क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। द डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन कंटेंट डिक्लेरेशंस, डिक्लेयर किया जाता है। किसको डिक्लेयर किया जाता है, यहाँ पर एंटिटी को डिक्लेयर करा जाता है और स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। तो व्हाट द XML DTD contains declarations that defines the structure of an XML document। एक XML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, एंड द टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज दैट इट कंटेन। मतलब कि जो एंटिटीज आपने दी है, जो एंटिटीज एक्सटर्नल एंटिटीज जो आपने डिफाइन करी है अटैक करने के लिए, वो जो एक्सटर्नल एंटिटीज दी है वही तो है टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज दैट इट कंटेन एंड अदर आइटम। द DTD इज डिक्लेयर्ड विद इन द ऑप्शनल डॉक टाइप। ठीक है। तो डॉक टाइप में यहाँ पर हम इसको बेसिकली DTD को डिक्लेयर करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। द DTD कैन बी फुली सेल्फ कंटेंट विद इन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। और तो यहाँ पर ये इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बात कर रहा है, जो कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। ठीक है। XML allows custom entities to be defined within the DTD। अब कैसे डिफाइन होता है, तो देखो इस तरीके से डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है। यहाँ पर देखना क्या होगा, एक एलिमेंट बनाया फू नाम का, या फिर ये डॉक्यूमेंट बनाया फू नाम का। उसके अंदर हमने क्या करा, एक एंटिटी डिक्लेयर करी। एंटिटी का नाम रखा माई एंटिटी, और माई एंटिटी के अंदर वो वैल्यू रखी जो कि हम रखना चाहते थे। आप ऐसा समझो कि ये रहा वेरिएबल,
और ये रही वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो एंटिटी ये तो मुझे लिखना पड़ेगा, ये वही है डीटीडी है ना, आपको फॉलो करना पड़ेगा ये कैसे स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये एंटिटी आपको लिखना पड़ेगा, एंटिटी करके आप बताते हो कि आप एक एंटिटी डिक्लेयर कर रहे हो, एक एंटिटी डिक्लेयर करोगे। ठीक है, उसका नाम कुछ भी दे सकते हो और उसके बाद आपके डुअल कोट्स के अंदर आपकी जो उसकी वैल्यू रहेगी वो आती है। डॉक्यूमेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, फू रख लो, एक्स वाई जेड कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एंटिटी का नाम आपने जो भी रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो जब आपको एक्सप्लॉइट करना होगा तो आपको इसी वेरिएबल को कॉल कराना पड़ेगा। यानी कि ये जो वेरिएबल को कॉल कराते हैं हमको यहाँ पर एंटिटी को कॉल कराना पड़ेगा, यानी कि इसी को कॉल कराना पड़ेगा। ठीक है, दिस डेफिनेशन मीन्स दैट एनी यूसेज ऑफ द एंटिटी रेफरेंस एंड माई एंटिटी एम्परसेंड विद इन द एक्सटर्नल डॉट कैन बी रिप्लेस्ड विद द डिफाइंड वैल्यू माई एक्सटेंडेड वैल्यू, एंटिटी वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डेफिनेशन लिखी इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर भी अगर एंटिटी का रेफरेंस किया गया, इस एंटिटी का रेफरेंस कैसे करा जाएगा, एंटिटी को रेफरेंस कैसे कॉल किया जाएगा, एम्परसेंड एंटिटी माई एंटिटी उसका नाम और आगे में सेमीकोलन लगेगा। एंटिटी के नाम के पहले क्या आएगा, एम्परसेंड, और बाद में क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा। अगर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के बीच में कहीं पर भी अगर ये दिखेगा तो ये क्या करेगा, इस चीज को रिप्लेस कर देगा माई एंटिटी वैल्यू से, यानी कि आपने जो वैल्यू वेरिएबल में एंटिटी में डिक्लेयर करी थी उससे रिप्लेस कर देगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? यस, टेल मी नाउ। बाकी लोग के आंसर नहीं आ रहे। जय, इरफान, मधु। तो मतलब फंक्शन की तरह से बिहेव कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, फंक्शन नहीं बोलो, वेरिएबल बोलो। एंटिटी मतलब वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिफाइन वेरिएबल। करते हैं कोड में। बिल्कुल, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे ठीक हम ठीक, एंटिटी डिक्लेयर कर रहे हैं और एंटिटी को कॉल कर रहे हैं। कॉल करते हैं, ठीक। ठीक। अब व्हाट आर एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटीज? एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटीज आर ए टाइप ऑफ कस्टम एंटिटी। क्या है, बेसिकली कस्टम एंटिटी है, यानी कि ये जो एंटिटी है ये यूजर ने बनाई है, अटैकर ने बनाई है, whose definition is located outside the DTD where they are declared। ठीक है, तो डीटीडी के बाहर में डिक्लेयर करी जाती है। द डिक्लेरेशन ऑफ एंटिटी यूजेस द सिस्टम कीवर्ड एंड मस्ट स्पेसिफाई द यूआरएल फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ द एंटिटी शुड बी लोडेड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द डिक्लेरेशन ऑफ एंटिटी यूजेस द सिस्टम कीवर्ड। यहाँ पर देखो एंटिटी लिखा, ठीक है, और इसने क्या किया, सिस्टम कीवर्ड का यूज किया है, और एंड मस्ट स्पेसिफाई द यूआरएल फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ द एंटिटी शुड बी लोडेड। ठीक है, इसको करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सेम कर सकते हैं फाइल को, अगर आपको एंटिटी डिक्लेयर करी है आपने, और आप बेसिकली एंटिटी डिक्लेयर कर रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि मान लो आप ईटीसी पाफ डब्ल्यूडी को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आप उसको इस तरीके से दे सकते हो। ठीक है, डॉक टाइप फू कुछ भी दे दो, एक्स वाई जेड, एंटिटी का नाम कुछ भी दे दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए। एंटिटी का नाम इन लोगों ने ईएक्सटी दिया है, आप इसका नाम कुछ भी दे दो, मान लो ईविल दे दिया। फिर सिस्टम दोगे, सिस्टम देने के बाद आपको क्या करना है, डुअल कोट्स के अंदर आपको ये प्रोटोकॉल के साथ आपको ये देना है। ठीक है, ये चीज अपने को करनी है, तो अपन आ जाते हैं ऑन लैब्स पे। एंड आई थिंक यहाँ से हमको हटना पड़ेगा। ओके, सो ब्राउजर ओपन कर लेते हैं।
XXC injection. Okay, exploiting XXC using external entity to retrieve files. So क्या बोल रहा है? This lab has a stock check feature that parses XML input. XML का जो इनपुट होता है उसको पार्स कर रहा है एंड रिटर्न एनी अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज इन द रिस्पॉन्स। यानी कि कंट्रोल नहीं कर रहा है कि रिस्पॉन्स में क्या देना है। टू सॉल्व द लैब क्या करो, एक XML की एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्ट करो और रिट्रीव करो etc passwd फाइल। ठीक है, तो यहाँ आते हैं व्यू डिटेल, चेक स्टॉक, यहीं पे बता रहा था इशू। तो स्टॉक ये बता रहा है अपने को। SSRF में भी हमने देखा था चेक स्टॉक वाला फीचर को। अब क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को अपन इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ये पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, और मैं इसको सेंड टू रिपीटर कर देता हूँ। इंटरसेप्ट ऑफ करते हैं और रिपीटर पे आते हैं। रिपीटर पे आइए तो आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा यहाँ। ठीक है, अब देखो जो डेटा है पोस्ट रिक्वेस्ट में, हमारा डेटा जा रहा था, बॉडी में जाना चाहिए, बॉडी में डेटा जा रहा है, लेकिन किस तरीके से जा रहा है, किस फॉर्मेट में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक्सएमएल फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मेट है, एक्सएमएल फॉर्मेट है। तो अगर इसको यहाँ पे अपन देखें, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, यूटीएफ रेट तक। ठीक है, उसका क्या आया, स्टॉक चेक, प्रोडक्ट आईडी, स्टोर आईडी, स्टॉक चेक। अब देखो थोड़ा रीडेबल लग रहा होगा कोड। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सएमएल का वर्जन 1.0, इनकोडिंग यूटीएफ-8 वो डिक्लेयर हो गई। ठीक है, यहाँ से कोड जा रहा है, ठीक है, स्टॉक चेक नाम का टैग जा रहा है, ओपन हुआ था और स्टॉक चेक क्लोज हुआ था। प्रोडक्ट आईडी ओपन हुआ था, प्रोडक्ट आईडी क्लोज हुआ था, और इसके अंदर वैल्यू जा रही थी प्रोडक्ट की आईडी। स्टोर आईडी का टैग ओपन हुआ था, स्टोर आईडी का टैग क्लोज हुआ था, और इसके अंदर क्या जा रहा था, जा रही थी आईडी। तो ये अगर जाए गो करे तो ये हमें स्टॉक बता रहा है। इसी तरीके से अगर मैं स्टोर आईडी 2 कर दूं तो ये मुझे उसका बताएगा। ठीक है, तो ये एक्सएमएल को तो पार्स कर रहा है। ठीक है, अब अगर अभी यहाँ पर उसने सैनिटाइजेशन, आप बोल लो जो भी बोल लो, सिक्योरिटी अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल एंटिटी डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, कैसे, तो इसके बीच में अपन लगा देते हैं और प्रोडक्ट आईडी में इसको भी मैं डायरेक्टली कॉल कर लेता हूँ। ओके, आ गया। तो सिंटेक्स का प्रॉब्लम था। सिंटेक्स मतलब अपन ने जो, मैंने आपको दिखाने के लिए इसको तोड़ा था सिंटेक्स को, उसको वापस से उसी फॉर्म में करना था, इस वजह से नहीं ले रहा था वो। तो अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पे एक्सएमएल वर्जन इनकोडिंग टाइप 8, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो रहता है ऑटोमेटिकली। डॉक टाइप, डॉक टाइप बना लो, कोई भी नाम से बना लो, फू नाम से बना लो, कोई भी नाम से बना लो, डॉक्यूमेंट का नाम है दे रहे। एंटिटी डिक्लेयर करनी है, एंटिटी का नाम आपको ध्यान रखना है, यही नाम को आपको कॉल करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने इसका नाम रख लिया इविल। फिर मैंने क्या किया, सिस्टम फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर मैंने बोला कि फाइल ईटीसी पास डब्ल्यूडी, कि मुझे ईटीसी पास डब्ल्यूडी एक्सेस करनी है, सर्वर की इंटरनल। ओके, फिर उसके बाद ये सब तो मैंने कर दिया, यहाँ तक अपना डीटीडी हो गया, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन अपना हो गया डीटीडी। ठीक है, मतलब डिक्लेरेशन हो गया बेसिकली। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो वैल्यू जा रही थी, ये वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रही थी। ठीक है, मतलब यहीं से मेरे को यहाँ पे जो जा रहा था, इसी का रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा था। ओके, इसको मैं अगर गो करूं तो देखो स्टॉक बता रहा है अभी भी 290 में। तो यहाँ पर ये मुझे ये इसका जो रिस्पॉन्स है मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे अपने एंटिटी को, इविल एंटिटी को कॉल कर लूंगा।
ठीक है, इविल एंटिटी को कॉल कर लूंगा। एंड जब वो करेंगे तो यहाँ पर ये ईटीसी पास डब्ल्यूडी का देखो इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी तो आया कि प्रोडक्ट आईडी इनवैलिड है, उसके बाद इसने पूरा वो ईटीसी पास डब्ल्यूडी को रीड करना चाहते हैं। ठीक है, ये रहा पूरा कब। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीके का